हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे CUET PG 2024 का जो अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, NTA ने रिलीज किया है। 26 दिसंबर से फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया है। उसका मैं डिटेल डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का मेरे पास इससे रिलेटेड क्वेरी आया कि सर इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ एग्जाम में उसको थोड़ा सा बताइए, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए प्रिपरेशन की, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस कौन कौन सी बुक लिस्ट हमको फॉलो करनी चाहिए। तो ओवरऑल जो इस एंट्रेंस का है फॉर्म फिलिंग टू एग्जाम तक जितने भी इसमें आपको टास्क करने हैं प्रिपरेशन से लेके उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली CUT जो होता है कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरन टेस्ट होता है UG और PG के लिए, तो हम लोग PG का डिस्कस करेंगे 2024 का, जिसमें हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने भी हैं, चाहे BHU का आपका हो गया, चाहे आपका BBU लखनऊ हो गया, BJKB हो गया, इसमें MSc AG के लिए जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो हैं, आप एक बार देख सकते हैं। और जो इसका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, एग्जाम पैटर्न उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला कि इसका जो स्टार्ट जो फॉर्म हो रहा है वो 26 से स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 जनवरी है, 24 जनवरी। तो इसके बीच में आपको अपना फॉर्म फिल कर लेना है। फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या, तो बेसिक सी जो भी डिटेल आपको, चाहे एक ID कार्ड आपके पास होना चाहिए, फोटो रिसेंट का आपके पास होना चाहिए और एक डोमिसाइल होना चाहिए सेंट्रल का, एक सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th 12th UG एंड PG का पेयरिंग में आप फिल कर सकते हैं। ये बेसिक सी डिटेल्स आपको फॉर्म फिल करने में लगेगी। उसके बाद क्या, लास्ट डेट के बाद आपका एग्जाम पर जो इन्होंने डेट दे रखा है वो 11 to 28 मार्च के बीच में, 18 मतलब 11 से 28 मार्च के बीच में आपका एग्जाम की डेट इन्होंने दे रखा है। तो मे भी हो सकता है 1 वीक या 2 वीक या अप्रैल में आपका एग्जाम शिफ्ट हो, बट आपका जो माइंड मेकअप होना चाहिए वो 20 मार्च आपके माइंड में चलना चाहिए कि इसमें हमको एग्जाम देना है। तो 2.5 मंथ आपके पास हैं, दीज आर सफिशिएंट फॉर प्रिपरेशन। तो आई होप नोटिफिकेशन फॉर्म कब से फिल करना है, एग्जाम की डेट आपको क्लियर हुई होगी। अब क्या है कि इसका हम लोग देखते हैं एग्जाम पैटर्न। तो जो इसका पहले एग्जाम पैटर्न था 100 क्वेश्चन 21, 22 एंड 23 में 3 साल जो ऐसे चला। अब क्या है कि अब थोड़ा सा चेंज हुआ है। जो उसमें पहले CSET का पोर्शन था 25 का, जिसमें कंप्रिहेंशन एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड पूछता था, उसको हटा दिया इन्होंने। अब क्या है 75 ओनली सब्जेक्ट स्पेसिफिक कर दिया है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो हमारा MSc एग्रीकल्चर का है कोड है SCQPOI है, SCQPOI, जिसमें एग्जाम पैटर्न में 75 क्वेश्चन ओनली सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब पूरा एग्रीकल्चर आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपका जनरल एग्रीकल्चर ही आपको प्रिपरेशन करना है फॉर CUET PG के लिए। आप JRF के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। आप अगर अपने स्टेट का एंट्रेंस का एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपका जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना है। तो एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती थी कंप्रिहेंशन और रीजनिंग एप्टीट्यूड पढ़ने में। अब क्या है ओनली एग्रीकल्चर 75 क्वेश्चंस और ऑल क्वेश्चन कंपलसरी हैं। तो ये क्वेश्चन जो भी है कंपलसरी है और बाइलैंग्वेज, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। तो कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। जो सबसे अच्छे जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में एग्जाम अगर पूरा क्वेश्चन पेपर पूछता है। तो आपके लिए यहाँ गुड न्यूज़ है कि जो आपका एग्जाम है वो बाइलैंग्वेज, मतलब दोनों हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। और कॉलेज स्टूडेंट को अच्छा अपॉर्चुनिटीज है कि आप अपने कॉलेज से निकल के एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं जहाँ पे फीस बहुत मिनिमम है, सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़े। आप ICAR एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट से हैं या कॉलेज से हैं या नहीं है, डजेंट मैटर। आप एग्जाम 75 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप एग्जाम को क्लियर करिए, आपका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। आई होप एग्जाम पैटर्न आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस जो है टोटल इन्होंने 10 यूनिट, जब जनरल एग्रीकल्चर का मतलब 10 से 11 आपको सब्जेक्ट मिलते हैं एग्रीकल्चर में, वो सब्जेक्ट क्या कोड होते हैं। सबसे पहला आपका एग्रोनॉमी आपको देखने को मिलेगा, एग्रोनॉमी से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 75 में ही 10 हैं ये, तो 7 का 7, 8 to 10 ऐसे ऐसे इन्होंने दे रखा है। लेकिन क्या है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये नहीं डिवाइड किया। सिर्फ क्या है एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, GPB, पैथोलॉजी, इंटमोलॉजी, आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, क्राफ्ट फिजियोलॉजी, उसके बाद आपका तो ऐसे जितने भी 10 हैं ये 10 से आपको देखने को मिलेंगे 75 क्वेश्चन।
जनरल एग्रीकल्चर वाले। तो एग्रोनॉमी, हॉर्टी, प्लांट साइंस के पोर्शन जितने भी, इस पर आपको अच्छा सा देखना है, अच्छा कमांड करना है। और सीयूटी का ये पहले पैटर्न रहा है कि एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स जो है वो थोड़ा सा लेवल का पूछता है, ये डिसाइड करते हैं आपकी अच्छी रैंक का। तो एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स, यू शुड विजिट माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल। यहाँ पे आपको एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स के सीरीज मिल जाएंगे, आप उसको अगर देख लेंगे तो दीज आर सफिशिएंट। आई होप एग्जाम कहाँ सिलेबस क्या है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्या है कि आपको कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है। तो बुक लिस्ट के लिए क्या है कि आपको सबसे पहले जो बुक है एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय एन.आर. सुंडा। एन.आर. सुंडा की पहली बुक को आपको पढ़ना है। दूसरी बुक कौन सी है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर बाय अरुण कत्यायन, वॉल्यूम 1 एंड 2। दो बुक ये होगी, मतलब 3 बुक। एक ऑब्जेक्टिव आपको कौन सी लेनी है, ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर बाय एस.आर. कांतवा। 4 बुक हो गई। एक बुक और मैं ऐड करूंगा, वो मेरी बुक है कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर बाय विशाल यादव एंड पीके पब्लिशर। तो इसमें क्या है कि एक अच्छा ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि एक जगह ही आपको वन लाइनर प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस बुक में मैंने दोनों डाल रखा है, वन लाइनर प्लस ऑब्जेक्टिव। तो सीयूटी को बेसिकली डेडिकेटेड बुक करके बनाई गई थी। तो आप इसको देखिए, वन लाइनर प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों मिल जाएंगे। ये 4-5 बुकें हैं, दीज आर सफिशिएंट। एन.आर. सुंडा, कत्यायन जी की दोनों बुक प्लस एस.आर. कांतवा के ऑब्जेक्टिव और मेरी बुक कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर, इसमें वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन। तो ये बुक लिस्ट हो गई। और आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, बहुत सी कोचिंगें इस समय हैं, ई आपको प्रोवाइड करेंगी। तो आप पीजी में ऐड हो चुकी, यूजी, बीएससी, एजी अगर आप यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या कहीं से कर रहे हैं, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग स्किल आ गई है, चीज़ों को कौन से सेलेक्टिव मैटर पढ़ना है, ये आपके अंदर इतनी क्वालिटी, इतना मेच्योरिटी आ गई हो। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा बहुत ज़्यादा कोचिंग की तरफ नहीं कि आप 2000 ले रहा है, कोई 3000 ले रहा है, 4000 फीस ले रहा है। वो मैटर आप मिलाएंगे तो वहीं से मैटर आपको मिलेगा। तो ये 5 बुकें आप पढ़ो, कोचिंग 4000 5000 देने से अच्छा है कि आप इन बुकों को परचेज कर लो, लाइफ टाइम आपके पास रहेंगी और आप इनको पढ़ते रहेंगे तो हर एग्जाम में काम आएगा। दूसरा क्या, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जो है आप ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करिए, यही मॉक टेस्ट। तो बुक लिस्ट और ये क्लियर हुआ होगा। अब क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की देखिए आपके पास जनवरी, फरवरी एंड मिड मार्च, तो आपके पास जो है 80 डेज का समय है, 80 डेज। तो 80 डेज जो है वो सफिशिएंट है प्रिपरेशन के लिए। सिर्फ एग्रीकल्चर आपको पढ़ना है और इसी को टारगेट नहीं करना। आप जनरल एग्रीकल्चर के साथ इसको अगर जेआरएफ प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी डिसिप्लिन में, तो जनरल एग्रीकल्चर के लिए एन.आर. सुंडा और उनका टाइम थोड़ा सा आप पोर्शन पढ़ेंगे, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। जनरल एग्रीकल्चर आप पहले 1 घंटे देते थे, तो 2 आवर्स दीजिए जनरल एग्रीकल्चर को, 4 to 5 आवर आप अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक को दीजिए। तो इससे क्या है कि आप पहले ही मार्च में एग्जाम देके आपके जेआरएफ एग्जाम से पहले आपको आंसर की मिल जाएगी, तो आपका सिक्योरिटी हो जाएगी, सिक्योर कर लेंगे सीट आप। एचयू में भी आपको सीट सिक्योर हो जाएगी। तो आप सुंडा से स्टार्ट करिए, आपने पहले पढ़ा होगा जनरल एग्रीकल्चर, आपको रिवीजन करना। तो ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। मतलब क्या है कि आप 1 आवर अगर जनरल एग्रीकल्चर को देते थे तो 2 आवर दीजिए, 1.5 आवर दीजिए और इन्हीं बुक को एक बार सीरियसली से पेज वाइज पढ़ लीजिए। सुंडा जी की बुक को, अरुण कत्यायन जी की, और जो मेरी वन लाइनर बुक उसको, और ऑब्जेक्टिव एस.आर. कांतवा से सॉल्व कर लीजिए। तो ये बेसिक जो डिटेल थी, इंफॉर्मेशन सी, इस सीयूटी पीजी में जो अमेंडमेंट हुआ, सीसेट को हटा के सिर्फ एग्रीकल्चर किया गया, 75 क्वेश्चंस। और आपका जो स्टार्ट हो चुका है फॉर्म 26 से, और लास्ट डेट जो आपकी 24 जनवरी है। एग्जाम की डेट 11 to 28 मार्च इन्होंने दे रखा है। तो ये बेसिक चीज़ है। सिलेबस में जितने भी जनरल एग्रीकल्चर के पोर्शन, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, जीपीबी, प्लांट पैथोलॉजी, इंटमोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी, बायोटेक, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से भी पूछे जाएंगे। डेयरी को उन्होंने बहुत मेंशन नहीं किया, लेकिन 1-2 क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने को मिले। तो ये चीज़ है। आज का जो हमारा टारगेट था बेसिकली सेशन में, आपको सीयूटी पीजी के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन देना। नोटिफिकेशन टू एग्जाम डेट, क्या आपकी बुक लिस्ट आदमी मैंने आपको बताया। सिलेबस में कौन सी यूनिट है ये भी मैंने डिस्कस किया। और ये है कि अभी देखिए बहुत से लोग कोर्स सीयूटी पीजी का 4000 5000, तो इसको आप अवॉइड करिए क्योंकि आप एक मेच्योर स्टूडेंट हैं। यूजी अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो आप खुद ही एक टीचर, मतलब चीज़ों को आपको एलिमिनेट कर सकते हो। 4 बुक उठाइए, हमेशा परचेज करिए, इनको पढ़िए। बस गाइड के लिए आप किसी भी चैनल को देखिए, बहुत से यूट्यूब पर अवेलेबल है। एग्रीकल्चर के बहुत से लेक्चर पढ़े हैं, तो आप उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट पे जाइए, पैसे बहुत ज़्यादा नहीं। तो ठीक है, मैं सेशन एंड करता हूँ। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड तक
जूनियर तक बैचमेट तक जरूर शेयर करिएगा। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।